बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खैरियत की उम्मीद करूँगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। हमारे पास आज के जो टॉपिक है वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर्स। ये हमारे पास टॉपिक है, मतलब आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बाद हम उसके क्योर्स देखेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जब भी किडनी प्रॉब्लम्स की बात आती है तो उसमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं किडनी स्टोन का। अब किडनी स्टोन जैसे ही हमने इस टर्म को लिखा तो हमारे माइंड में एक बात आ गई कि जब किडनी के अंदर कोई स्टोन फॉर्मेशन होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। और ये किडनी की एक डिजीज़ है। मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी। और जब यही स्टोन फॉर्मेशन होती है तो जो किडनी होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। नॉन फंक्शनल हो जाता है, यानी वो अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या है, किडनी स्टोन की कॉजेज़ क्या हैं। सबसे जो पहली काज है वो है हाइपर कैल्सीमिया। ये क्या होती है? अब देखिए, ये अल्फाज से ज़ाहिर है, जो पहला लफ्ज़ है वो है हाइपर और जो दूसरा लफ्ज़ है वो है कैल्सीमिया। आप लोग जानते हैं हाइपर मीन ज़्यादा और कैल्सीमिया कैल्शियम से निकला है। कैल्शियम, हाइपर मीन ज़्यादा। मतलब क्या हुआ, जो हमारा ब्लड है उसमें जो सर्कुलेटिंग कैल्शियम है, जब उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उससे हाइपर कैल्सीमिया होता है। और यही जो हाइपर कैल्सीमिया है ये काज करता है किडनी स्टोन। इसकी जो पहली काज हो गई हमारे पास वो क्या हो गई, हाइपर कैल्सीमिया हो गई। अब हमारे पास जो इसकी दूसरी काज है उसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो दूसरी काज है वो है हाइपर ऑक्सोलेरिया। अब इसमें भी देखिए, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज हाइपर एंड अदर वन इज ऑक्सोलेरिया। हाइपर मीन वही हमने पढ़ा ज़्यादा, ऑक्सोलेरिया मीन्स ऑक्सोलेट। यानी जब बॉडी के अंदर ऑक्सोलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपर ऑक्सोलेरिया। और इससे होता क्या है, ये क्या काज करता है, किडनी स्टोन काज करता है। अब हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि ये हाइपर ऑक्सोलेरिया होता कैसे है। आपको पता है जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये कॉज करती हैं हाइपर ऑक्सोलेरिया। इसी तरह से आप लोग टोमेटो यूज़ करते हैं, टोमेटो ये भी क्या कॉज करता है, हाइपर ऑक्सोलेरिया। इसमें जो ऑक्सलेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जितना हम ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इनकी एक्सेसिव अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी स्टोन कॉज होगा। अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि जो किडनी स्टोन होता है उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने ये देखना है इनकी टाइप्स के कौन सी टाइप्स कितने परसेंटेज में किडनी स्टोन काज करती है। जिस तरह से हमने पढ़ा, सबसे जो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन काज करते हैं और इनकी जो परसेंटेज होती है वो 70% होती है। यानी ये 70% क्या करते हैं, किडनी स्टोन काज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप हमारे पास है यूरिक एसिड। और ये जो यूरिक एसिड होता है ये जब हमारी बॉडी में ज़्यादा अकोमुलेट हो जाए तो ये काज करता है 10% किडनी स्टोन काज करता है। इसके बाद है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अब जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये किडनी स्टोन
काज करने में 15% क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। यूँ समझ लें कि 15% जो हमारे पास किडनी स्टोन होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये किडनी प्रॉब्लम हो गया, यानी किडनी स्टोन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है कि इनके क्योर्स किस तरह से, यानी हम इसको किडनी स्टोन को क्योर किस अंदाज से कर सकते हैं। अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो जो किडनी स्टोन होगी वो लार्ज अमाउंट में होगी, या हो सकती है वो स्मॉल अमाउंट में हो। अब इनका जो क्योर होगा, अगर किडनी स्टोन उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, सर्जरी करवाएंगे। मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन के ज़रिए से हम अपने जो बॉडी है या किडनी है उससे क्या करेंगे, उस स्टोन को रिमूव करवाएंगे। अब अगर जो स्टोन है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू टेक्निक है जिसको नाम देते हैं हम लिथोट्रिप्सी का। क्या नाम देते हैं, लिथोट्रिप्सी का। लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम किडनी से जो स्टोन होती है उसको रिमूव करवा सकते हैं। अब किस तरह से करवाते हैं, हम लिथोट्रिप्सी में एक्सरेज या जो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं वो पास करवाते हैं और उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं किडनी में जो स्टोन होती है उस पे। जो स्टोन होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, और जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं तो उसके ज़रिए से हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है। किस तरह से, सपोज़ ये स्टोन यहाँ पे है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सरेज हैं या नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं, सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, एम करेंगे, यानी इस स्टोन को क्या करेंगे, एम करेंगे। जिस तरह से गन नहीं चलाते तो जो हमारा एम होता है तो वहाँ पे एक प्लस का निशान आता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको एम करेंगे। जब हमने एम कर लिया तो हम क्या करेंगे कि यही जो एक्स रेज होते हैं या नॉन शॉक इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं तो इनकी क्या करवाएंगे, यहाँ पे इनकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे। जब बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो ये जो पीस होगा, किडनी स्टोन जो होगा, ये जो स्टोन होगा, ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा तो हम ज़्यादा जब वाटर इनटेक करेंगे तो जो इनके छोटे छोटे पीसेस होंगे या टुकड़े होंगे वो हमारे यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। ये था हमारे पास लिथोट्रिप्सी। और ये आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल में पढ़ा होगा, ऊपर लिखा होता है कि बग़ैर ऑपरेशन के पथरी का इलाज करवाएं। तो ये यही बेसिकली यही होता है, लिथोट्रिप्सी होता है, जो बाहर लिखा होता है बग़ैर ऑपरेशन पथरी, गुर्दे की पथरी का इलाज करवाएं। तो उसमें यही होता है कि लिथोट्रिप्सी टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक्सरे या नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं यहाँ पे जो स्टोन प्रेजेंट होता है उस पर, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाता है, जो कि जब हम ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम अपने आने वाली वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो इसका नेक्स्ट की ओर है, डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, जिस तरह से उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर इस टॉपिक में कोई मसला हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।